हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज एमी 5 में फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज का जो हमारा करियर अपॉर्चुनिटी रहेगा वो रिलेटेड टू मेडिकल लैब टेक्नीशियन के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। जी हाँ, जो मेडिकल लैबोरेटरी में जिस तरह से वो लोग डायग्नोसिस करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, राइट, कई तरह के अदर टेस्ट किए जाते हैं दूसरे डिफरेंट। अभी तो कोविड भी आ चुका है, उसके भी क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं। तो वो किस तरह से किए जाते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता क्या है, राइट, एक लैब टेक्नीशियन का काम क्या है, इसमें आप जो है किस तरह से अपने कोर्सेस को परस्यू कर सकते हैं, अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम लेक्चर में बताएंगे दोस्तों। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जिस तरह से हम पहले पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे, डेफिनेशन, एजुकेशन के बारे में, कोर्सेज के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, जॉब्स एंड करियर एंड सैलरी के बारे में आपको डिटेलली मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेडिकल लैब टेक्नीशियन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अगर बीमारी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर पहले जो है आपको ब्लड टेस्ट ही रेकमेंड करते हैं, राइट। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है मेरे ज़रिए से, हमारे सर्स के ज़रिए से, विकास सर हो गया, अभिषेक सर हो गया, जो अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते हैं, आपको टॉप कॉलेजेस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, सारा कुछ आपको अप टू डेट मिलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ दिस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करें, देखिए एक साइंस होता है दोस्तों जो कि इन्वॉल्व होता है इन केमिकल, माइक्रोस्कोपिक, इम्यूनोलॉजिक, हेमाटोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी डायग्नोस करने के लिए, ताकि ह्यूमन फ्लूइड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ह्यूमन फ्लूइड्स नथिंग बट आपका खून हो गया, ब्लड, ओके, आपका यूरिन हो गया, आपका स्टूल हो गया, ओके, स्पटम हो गया आपका, ओके, पेरिटोनियल फ्लूइड कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, तरह तरह के फ्लूइड्स होते हैं, अदर स्पेसिमेंस होते हैं दोस्तों, जहाँ पे जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस किया जाता है, उसको एनालिसिस की जाती है, और उसके बाद आपको क्या ट्रीटमेंट ज़रूरत है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दोस्तों, राइट। तो डॉक्टर भी जो है इन्हीं के रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों करियर है। तो यहाँ पे आपको दो प्रोफाइल्स देखने को मिलेंगे, एक तो टेक्नोलॉजिस्ट हो गया और दूसरा टेक्नीशियंस हो गया दोस्तों। टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं, जो जिनको पूरा आइडिया होता है, जो इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़े होते हैं, हेमेटोलॉजी के बारे में पढ़े होते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़े होते हैं। और दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। टेक्नीशियन जो है टेक्नोलॉजिस्ट के अंडर काम करते हैं। ये जो जितने भी आप ब्लड टेस्ट वगैरह जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना, ये मेडिकल टेक्नीशियन ही आपको रूटीन टेस्टिंग वगैरह, स्पेसिमेंस कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, ओके, अगर कोई डाउट है तो वो जो है टेक्नोलॉजिस्ट से पूछ के सारा कुछ काम करते हैं, दोनों कैटेगरी से, राइट। एंड कोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 तरह के कोर्सेस हैं। पहला जो है डिप्लोमा कोर्सेस आपको आएगा, ओके। तो ये पहला करियर आप ऐसा देख रहे होंगे जहाँ पे डिप्लोमा के इतने सारे कोर्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। डिप्लोमा इन क्लिनिकल एनालिसिस, डिप्लोमा इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक्सरे, ओके, मेडिकल लैबोरेटरी, क्लिनिकल लैबोरेटरी, तरह तरह के इसमें आप कोर्सेज कर सकते हैं दोस्तों डिप्लोमा में आफ्टर 10+2। या आप बैचलर कोर्सेज भी जा सकते हैं, जैसे कि 4 साल का जो ड्यूरेशन होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर कोर्सेज है। उसके बाद चाहे तो आप जो है किसी टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर काम कर सकते हैं एज ए इंटर्नशिप, ओके, और प्रॉपर एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या फिर आप फर्दर कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर कोर्सेज हो गया, जिसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहते हैं मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी सर्विस एंड साइंसेस, एमएससी इन मेडिकल इमेजिंग, एमएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी, तरह तरह के मास्टर कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। कि थोड़ा करेक्शन में करना चाहूँगा, जो बैचलर कोर्सेज मैंने आई थिंक 4 ईयर्स आपको बताया था, बट इट्स ए 3 ईयर्स ओनली दोस्तों, ठीक है। और ये जो मास्टर कोर्सेज है वो 2 साल का आपको रहेगा। तो रहिए बात देखते हैं अभी स्पेशलाइजेशंस, कौन से स्पेशलाइजेशंस में आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। पहला जो है माइक्रोबायोलॉजी हो गया, क्लिनिकल केमिस्ट्री हो गया, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी और इम्यून पैथोलॉजी, बहुत सारे हैं जहाँ पे आप अपने स्पेशलाइजेशंस को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। एंड एडमिशन्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमेशा से मैं हर मेडिकल जो करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आता हूँ तो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि आपको 10+2 जो है मिनिमम 45 to 55% मार्क्स से आपको क्लियर करना पड़ेगा विथ साइंस एज डिसिप्लिन।
जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होता है ना, वो आपको जो है मेन कोर सब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे 10+2 में। उसके बाद जो है आप अच्छे से इजीली क्रैक कर सकते हैं दोस्तों हायर स्टडीज़ के लिए। एंड फाइनली जॉब्स एंड करियर्स की बात करें तो इसको जो वन ऑफ द बेस्ट करियर फील्ड्स माना जाता है मेडिकल में। जो डॉक्टर प्रोग्राम मैंने आपको बताया थे, MBBS, ओके, BUMS, BHMS जो हमने पढ़े थे ना, ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप करियर देखना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट करियर माना जाता है। आपको प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, रिसर्च लैब में, प्राइवेट लैबोरेटरीज में, तरह तरह के ऐसे हैं। आप इनफैक्ट आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए भी काम कर सकते हैं दोस्तों, राइट। आपको कई तरह के गवर्नमेंट जॉब्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड रही बात जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो मेडिकल टेक्नीशियन की तरह काम कर सकते हैं आप, ओके। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हो गया जो हाईली ट्रेंड होते हैं, लैबोरेटरी इंचार्ज, QC मैनेजर, QA मैनेजर जो होते हैं, ओके, लैब कंसल्टेंट, लैब सुपरवाइज़र। तो तरह तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करें दोस्तों तो जो वर्किंग एरियाज है, रादर दैन सेइंग टॉप रिक्रूटर्स, हम इसको वर्किंग एरियाज कहते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, या फिर जितने भी ब्लड डोनर सेंटर्स हैं वो कर सकती है। आप खुद की जो है एक मेडिकल टेस्टिंग लैब भी खोल सकते हैं दोस्तों, प्राइवेट लैबोरेटरी जिसे हम कहते हैं ना, ओके। आजकल तो ये लोग क्या करते हैं पता है, जो अपने खुद का एक लैब टेस्टिंग खोलते हैं और जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जैसे फार्म ईजी हो गया, ओके, एंड टाटा के साथ कोलैबोरेट करके अपने लैब्स को वो लोग वहाँ पे टेस्ट करके आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड रही बात सैलरी की, देखिए यहाँ पे जो सैलरी होती है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो मिनिमम शुरुआत होती है 6,000 से 10,000 पर मंथ दोस्तों। वही अगर आप रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में जाते हैं और तो वहाँ पे जो है सैलरी आपको मिनिमम 15 से 20,000 तक आपको रहेगी। सो इनिशियली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा फिगर है 6,000 का, बट डरिएगा मत, आपको जो है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ओके, आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनके बेसिस पे आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी कि इनफैक्ट यू कैन अर्न मोर देन 30,000 एक्चुअली। क्योंकि मैंने एक्चुअली जब मेरी ब्लड टेस्ट करवाने मैंने गया था लैब, प्राइवेट लैब में, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही बातचीत कर रहा था, तो ही जस्ट प्राइवेट लैबोरेटरी ओपन किया था, ही कैन अर्न मोर देन 35,000 पर मंथ। तो वहाँ तक आप अर्न कर सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।